जी नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र, ज्योतिष कार्यालय पटना बिहार, एक उप कार्यालय देवघर झारखंड में भी। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यही हमारा आपका सहयोग होगा। रही बात, जैसा कि सूर्य पर पिछले वीडियो में हमने दिया, आज चंद्रमा, चंदा मामा, इन पर कुछ कहने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ, तो इस विषय पर कुछ सुने। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में मत एक नहीं। हमेशा विवाद में रहे इस वैज्ञानिक खोज को आज भी उसी सतह पर देखा जाता है। लेकिन जो सर्वमान्य है वह ऐसा है कि तकरीबन 40.6 खरब वर्ष पूर्व, 40.6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की भयंकर टक्कर हुई थी। 40.6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की भयंकर टक्कर हुई थी और इस टक्कर के अवशेष से चंद्रमा की उत्पत्ति को माना गया है, जो अभी सर्वमान्य है। इसके उपरांत किसी प्रकार का कोई दूसरा विवाद नहीं आया, तो हम लोग इसको मानकर चले। चंद्रमा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। यह एक वैज्ञानिक विषय है। विज्ञान के छात्रों के लिए यह सहज बात है, उनको मालूम होगा। और अपने धुरी पर एक चक्र यानी एक परिक्रमा, एक बार जब चंद्रमा घूम जाता है तो वह समय कितना लेता है? 27 दिन 7 घंटे 3 मिनट में वह एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा का जो सतह है, चंद्र के जो सतह है, वो एक छोटा प्याला के समान है और उबड़ खाबड़। यह कुछ वैज्ञानिक बातें हो गई। अब चंद्रमा को अगर हम कुंडली में देखें, क्योंकि हम तो ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष के हिसाब से अगर तो चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का मालिक होता है। आपका मन किस तरह निर्मल है, स्वच्छ है या कलुषित है, इसका अंदाजा हम लोग कुंडली से चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही करते हैं। चंद्रमा अगर पूर्ण है, पूर्णिमा को जन्म है या शुक्ल पक्ष में जन्म है, तो चंद्रमा को हिष्ट पुष्ट माना जाएगा कुंडली में। ऐसे व्यक्ति वचन के बड़े धनी होंगे और निश्चल होंगे। हर बात हर किसी के सामने बगैर किसी छल प्रपंच के रखेंगे। समय अभी वैसा नहीं है। इस कलयुग में सत्यवादियों पर बहुत आक्रमण होते हैं। इस कलयुग में अपने हर बात को अगर आप कहना चाहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच्चाई से चलेंगे, किसी के लिए राग द्वेष नहीं रखेंगे, तो यह भी विश्वास योग्य नहीं समझेंगे। खैर, इसका न परवाह करते हुए मन को निश्चल निर्मल रखें, इसका प्रयास करें। जिनका चंद्रमा दोषपूर्ण है वो भी प्रयास करें, और प्रयास से बहुत कुछ मिलता है। तो चंद्रमा मनसो जाता है, मन का मालिक चंद्रमा है। और चंद्रमा चंचल है। चंचलता कहाँ से? इसको हम लोग जोड़ते हैं बालक से, बाल रूप से।
और बालकों के लिए कहा भी गया है चंद्रमा को मामा, चंदा मामा। तो आप सभी एक तार में इसको पिरो कर देखें तो चंद्रमा मन का मालिक, और मन कैसा, तो चंचल, किसी एक चीज में नहीं कई चीजों में भागता रहता है। तो यहां आवश्यकता है कि मन की चंचलता को शांत करने के लिए चंद्रमा का पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा यदि दोषपूर्ण रहा तो मन का इधर उधर भागना निश्चित है। और यह अधिष्ठात्री चंद्रमा किसका, मातृ स्वरूप, माता की स्थिति को अगर हमें देखना हो तो चंद्रमा से देखते हैं। सूर्य की स्थिति पिता को दर्शाता है और चंद्रमा की स्थिति माता को दर्शाता है। तो रही बात कि चंद्रमा को हम किस स्थिति में देखते हैं, तो जैसे जन्म लग्न होता है वैसे चंद्र लग्न भी होता है। चंद्रमा की वो अहमियत है। और जो राशि आप लोग समझते हैं ना, चंद्रमा जिस कुंडली में जिस राशि में होगा वही उस मनुष्य का राशि होगा। तो चंद्रमा की अहमियत हमारे जीवन में अत्यधिक है। शीतल छाव और आकाशीय सौंदर्य को दर्शाने वाला हमारे चंदा मामा, वाकई में उनके विषय में कुछ भी कहा जाए बहुत कम होगा। ज्योतिषीय विषय में चंद्रमा मन का मालिक है। तो मन का मालिक, तो आप समझ सकते हैं अहमियत क्या है हमारे जीवन में चंद्रमा का। मोटा मोटी यही कहना चाहेंगे कि चंद्रमा की निर्मलता को आप अगर महसूस करते हैं अपने जीवन में और मन को अगर आप स्थिर करना चाहें तो चंद्र की आराधना की जा सकती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के आराधना से, उनकी साधना से आप लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यह आध्यात्मिक पहलू है। विद्यार्थी, युवा वर्ग, शिक्षार्थी, शिक्षा प्राप्त करने वाले, चंद्रमा के लिए सोमवार के दिन यदि श्वेत वस्त्र धारण करें, चंद्रमा सोमवार के अधिष्ठात्री हैं, तो सोमवार को यदि वह काम न करें जो आप समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, तो चंद्रमा इससे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में उनका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होता है। और मन का मालिक है चंद्रमा, तो आपके मन को तो वो ठीक करेंगे ही। आपको जिनसे काम है, यदि आपका चंद्रमा ठीक है तो आपको जिनसे काम है, आपके वहां जाते ही उनके मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो आपके लिए अच्छे काम को करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। तो आज बस इतना ही। पुनीता इसको इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये हम सब्सक्राइब और आपका लाइक शेयर से हम समझ सकते हैं। जी नमस्कार।